APRA में ड्राफ्टिंग कमेटी जो अभी रिपोर्ट सबमिट किया, यहाँ कहीं लिखा है कि इंडिजिनियस को ही प्रोटेक्ट करना है, हिंदू को ही प्रोटेक्ट करना है, मुस्लिम को ही प्रोटेक्ट करना है, क्रिश्चियन को भी अगेंस्ट करना है बोल के यहाँ कहीं नहीं लिखा है। दिस इज जनरल लॉ। हिंदुस्तान में 9 स्टेट में ये कानून है। 14 स्टेट में है, 15 स्टेट अरुणाचल होगा। क्या किसी कानून का उद्देश्य एक साथ धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और जनजातीय पारंपरिक आस्थाओं को संरक्षित करना हो सकता है? आज अरुणाचल प्रदेश में यही सबसे बड़ा सवाल है। करीब 46 वर्षों तक अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम यानी कि APFRA, जिसे AFRA कहा जाता है, केवल कागजों तक सीमित रहा। कानून तो बन गया, राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई, लेकिन उसके लागू होने के लिए आवश्यक नियम कभी नहीं बनाए गए, इसलिए यह कानून व्यवहार में कभी लागू नहीं हो पाया। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्देश और राज्य सरकार की पहल के बाद यह कानून फिर चर्चा के केंद्र में है। कुछ लोग इसे जनजातीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा का कानून मानते हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में गंभीर बहस का विषय बताते हैं। तो आखिर AFRA 1948 क्या है, यह क्यों बनाया गया था, 46 साल तक लागू क्यों नहीं हुआ और अब इसे लागू करने की तैयारी क्यों हो रही है, आइए विस्तार से समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 एक राज्य कानून है, जिसे 1978 में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया था। इसके बाद इसे भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 13 नवंबर 1978 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन, बल प्रयोग, धोखाधड़ी या प्रलोभन देकर किए जाने पर रोक लगाना है। यानी यह कानून प्रत्येक धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि केवल उन मामलों को अपराध मानता है जहां धर्म परिवर्तन स्वतंत्र इच्छा से नहीं बल्कि दबाव, छल या लालच के माध्यम से कराया गया हो। कानून के अनुसार दोषी पाए जाने पर कारावास यानी कि जेल और आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। यह कानून क्यों बनाया गया? इस प्रश्न का उत्तर अरुणाचल प्रदेश की सामाजिक और धार्मिक विविधता में छिपा है। अरुणाचल प्रदेश भारत के उन राज्यों में से हैं जहां अनेक जनजातियां अपनी अपनी विशिष्ट पारंपरिक आस्थाओं और धार्मिक परंपराओं का पालन करती है। पश्चिमी अरुणाचल के मोनपा और सिरदुकपेन समुदाय मुख्यतः महायान बौद्ध परंपरा का पालन करते हैं। पूर्वी क्षेत्र के खाम्टी और सिंगफो समुदाय थेरवाद बौद्ध परंपरा से जुड़े हैं। मिसमी समुदाय के विभिन्न समूह अपनी पारंपरिक प्रकृति आधारित धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं। वहीं नीसी, आदि, गालो, तागिन और आपातानी जैसे तानी समूहों की पारंपरिक आस्था को व्यापक रूप से दोनी पोलो परंपरा से जोड़ा जाता है। इसके अलावा भी अनेक जनजातियां अपनी अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान रखती हैं। 1978 में यह तर्क दिया गया कि यदि इन छोटी छोटी पारंपरिक आस्थाओं को कानूनी संरक्षण नहीं मिला तो समय के साथ उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसी पृष्ठभूमि में यह कानून अस्तित्व में आया। AFRA का सबसे अधिक चर्चा जिस प्रावधान को लेकर होती है वह है धर्म परिवर्तन की सूचना देना। कानून के अनुसार यदि कोई धार्मिक गुरु या अन्य व्यक्ति किसी धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न कराता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर को इसकी सूचना देनी होगी। यदि बिना उचित कारण ऐसा नहीं किया जाता तो दंड का प्रावधान है। यही प्रावधान आज सबसे अधिक बहस का विषय बना हुआ है। समर्थकों का कहना है कि इसे अवैध या जबरन धर्म परिवर्तन पर निगरानी रखी जा सकेगी, जबकि आलोचकों का मानना है कि इस प्रकार की रिपोर्टिंग व्यवस्था व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। 46 वर्षों तक कानून लागू क्यों नहीं हुआ, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि कानून 1978 में बन गया था, लेकिन इसे लागू करने के लिए आवश्यक नियम कभी तैयार नहीं किए गए।
किसी भी कानून को व्यवहार में लागू करने के लिए केवल अधिनियम पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनके क्रियान्वयन के नियम भी बनाए जाते हैं। क्योंकि नियम नहीं बने, इसलिए आफरा लगभग 46 वर्षों तक निष्क्रिय रहा। तो फिर यह मामला फिर से कैसे शुरू हुआ, चलिए समझते हैं। साल 2022 में अधिवक्ता टाम्बो तामिन ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने कानून बनने के बावजूद उसके नियम तैयार नहीं किए। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि नियमों का मसौदा तैयार किया जा रहा है। 30 सितंबर 2024 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सरकार से अपेक्षा की कि 6 महीने के भीतर नियमों को अंतिम रूप दिया जाए। यहीं से आफरा फिर राष्ट्रीय चर्चा में आ गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विधानसभा में कहा कि जब न्यायालय ने निर्देश दिया है तो सरकार नियम बनाने के लिए बाध्य है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं, बल्कि सभी धार्मिक समुदायों से चर्चा करके नियम तैयार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक जनजातीय आस्थाएं और सांस्कृतिक विरासत अत्यंत मूल्यवान है और उनका संरक्षण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने जनजातीय आस्था मामलों के मंत्री मामा नातुंग को विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने के निर्देश भी दिए। सरकार का कहना है कि नियम आम सहमति से तैयार किए जाएंगे, लेकिन इस कानून को लेकर बहस है। इस आफरा को लेकर 2 प्रमुख दृष्टिकोण सामने आते हैं, जिसमें समर्थकों का कहना है कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य केवल बल, धोखे और प्रलोभन से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। यह जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक आस्था के संरक्षण का माध्यम है। छोटी और कमजोर होती जा रही पारंपरिक धार्मिक परंपराओं की रक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था आवश्यक है। वहीं आलोचकों का कहना है कि धर्म परिवर्तन की सूचना देने जैसी व्यवस्था धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। कानून लागू करते समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा सम्मान होना चाहिए। अंतिम नियम कैसे बनाए जाते हैं, उसी से यह तय होगा कि यह कानून व्यवहार में कैसा प्रभाव डालेगा। अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1978 भारत के सबसे पुराने धर्मांतरण संबंधी कानूनों में से एक है। लगभग 46 वर्षों तक यह केवल निष्क्रिय कानून बना रहा। अब न्यायालय के निर्देश और राज्य सरकार की कार्रवाई के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। एक पक्ष इसे जनजातीय धर्म, संस्कृति और पहचान की सुरक्षा का माध्यम मानता है। दूसरा पक्ष यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इसकी प्रक्रिया संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अनुरूप हो। आखिरकार इस कानून का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके नियम कैसे बनाए जाते हैं और भविष्य में उनका क्रियान्वयन किस प्रकार होता है। अरुणाचल प्रदेश का यह मामला केवल एक राज्य का मुद्दा नहीं, बल्कि यह पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। क्या किसी समाज की मूल सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की रक्षा तथा प्रत्येक नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर आने वाले समय में आफरा के माध्यम से सामने आएगा। यदि आपको यह विश्लेषण काफ़ी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को साझा करें और अपनी राय सम्मानपूर्वक कमेंट में अवश्य लिखें।